उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है और नगर निकाय चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित बताया जा रहा है। इसी क्रम में सहारनपुर में भी पार्षद और प्रत्याशियों ने यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर दिया है। वार्ड नंबर 56 की 3 बार सभासद रहने के बाद नगर निगम 2017 के पार्षद चुनाव में हार का सामना करने वाले समाज सेवी मास्टर गफूर भी चुनाव में ताल ठोक चुके हैं। मास्टर गफूर का कहना है कि यहाँ पर क्षेत्र में एक लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज और साथ ही सरकारी अस्पताल होना चाहिए, जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिले। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित है और सभी राजनीतिक गठजोड़ में जुड़ी हैं, राजनीतिक पार्टियां हों या प्रत्याशी हों या अन्य जो भी चुनाव से संबंधित लोग हैं, वो लगातार हम आपको कवरेज दे रहे हैं। सहारनपुर के वार्ड 56 से आज हमारे साथ 3 बार सभासद रहे और उसके बाद नगर निगम 2017 का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए, दूसरे नंबर पर रहे। उनसे बात करते हैं क्या कुछ मुद्दे थे 2017 में और क्या कुछ मुद्दे हैं 2022 में जिस पर यह चुनाव हो रहा है। मास्टर गफूर साहब, 2017 का जो चुनाव था, पहली बार नगर निगम बना था सहारनपुर, कैसे देखते हैं इस चुनाव में, उसमें क्या फर्क था? नगर निगम 2017 का जो चुनाव था, तो मैं पूरी तरह से, मेरी तैयारी नहीं थी उस चुनाव में। तो नॉमिनेशन किया था, मैंने अपने जिम्मेदार लोग हैं क्षेत्र के, उनसे मैंने अपील की थी कि आप लोग बैठ के तय कर लें, एक आदमी को चुनाव लड़ा लें। लेकिन उस टाइम पहला चुनाव होने की वजह से काफ़ी लोग उत्सुक थे। वो ये नहीं जानते थे कि इनमें क्या, वो चाह रहे थे, वो सोचते थे बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ी योजनाएं आएंगी, सैलरी होगी और बहुत बड़ा कोटा होगा। तो इस चीज़ को लेकर एक बहुत सारे लोगों में उत्साह था। तो वो चुनाव उस आधार में ऐसे हो गया कि कुछ हमारे यहाँ जो पैसे वाले लोग थे, उन लोगों के बीच वो चुनाव रह गया और मैं उस चुनाव में पीछे रह गया था। 2022 का चुनाव जो है, अब स्मार्ट सिटी सहारनपुर हो चुका है, काफी वार्ड स्मार्ट सिटी में आ चुके हैं, लेकिन आपका जो क्षेत्र है वो पिछड़ी आबादी में ही है अभी, क्योंकि खातागेड़ी क्षेत्र है, पूरा बैकवर्ड आबादी में आता है। लगातार जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ से कारीगर, बिजनेस कोई इतना ज्यादा नहीं है। बिजनेस जो है वुडन का है, वुडन सिटी आपने अपना नाम रख लिया खातागेड़ी का। वुडन के इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ावा देंगे अगर 2022 में आप जीतते हैं? मैं अगर जीतता हूँ 2022 में, जो सरकारी योजनाएं हैं, ODOP है, सरकार भी चाहती है कि जिस जिले में एक ही तरह का उद्योग हो उसको बढ़ावा दिया जाए। तो मेरी ये सोच है कि मैं सरकारी योजनाओं से अपने यहाँ कारखानेदारों के लिए, कारीगरों के लिए जो भी नई नई योजनाएं होंगी उनसे क्लस्टर की लगातार मांग चलती आ रही है क्षेत्र में। क्लस्टर के लिए मेरी सोच है। मेरे कुछ साथियों से इसमें बात भी हुई, जैसे गुड्डू भाई हैं और साथी हैं, तो उसमें हम क्लस्टर के लिए पूरा सहयोग करेंगे। अपने कारीगरों के लिए, कारखानेदारों के लिए उसमें पूरा हमारा ताउन रहेगा। 2019 में कोविड आया, 2021 तक रहा, लगभग 2 से 2.5 साल कोविड का पीरियड रहा, कोरोना काल रहा। किस प्रकार से आप क्षेत्र में रहे, जनता के बीच रहे, मौजूदा पार्षद जो थे वो किस प्रकार से क्षेत्र में जनता के बीच रहे? 2019 में कोविड आया। कोविड आने पर एक प्राकृतिक आपदा थी, उसमें हमने पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ सामना किया। और उसमें जो हमारे पार्षद हैं हाजी सईद साहब हैं, वार्ड 60 से शाहनवाज हैं, वार्ड 36 से डॉक्टर एहतशाम, तीनों के साथ मैंने मिलकर क्षेत्र के लोगों के लिए जितना भी हुआ मेरे से, चाहे वो डिपो से राशन कम जो मिल रहा था और राशन दिलवाने का मामला रहा हो, या नगर निगम से जो हमारे, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, नगर आयुक्त रहे हमारे यहाँ ज्ञानेंद्र जी और संजीव वाले जी मेयर रहे, उन्होंने हमारा इतना सहयोग किया कि हमने गरीब लोगों की मदद की, वो पैसे से मदद की, राशन से मदद की। इसके अलावा जो रेडियो वाले हैं उनके पास बनवाकर उन्हें काम करने के लिए एक मौका मिला उन लोगों को, और राशन हुआ, पैसे हुआ। इसके अलावा ऑक्सीजन की ज्यादा मांग रही है उस समय में, ऑक्सीजन किस प्रकार से आपने ऑक्सीजन की हमारे यहाँ है कि आपने उपलब्ध कराया? हाँ, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं रही, ज़्यादा कमी महसूस नहीं थी, लेकिन जो भी कहीं कोई कमी आई तो उसमें हमने साथियों से मिलकर, हमारी एक टीम बनी हुई थी, उसमें हमने पूरा सहयोग किया है। आपकी जो आबादी है, आपके क्षेत्र की जो आबादी है वो गरीब ज़्यादातर बस्ती है। हमें कुछ लोगों से भी जानकारी मिली कि आपने अपने स्तर से लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलके या अधिकारियों से मिलके प्रधानमंत्री आवास योजना भी काफ़ी लोगों को दिलवाई, इस बारे में क्या कहें? हमने लगभग 1000 के करीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए, लोगों के मकान बने हैं। और लॉकडाउन में हमारे साथियों ने बड़ा सहयोग किया गरीब लोगों का, मतलब इतनी मदद की कि ये महसूस नहीं होने दिया कि वो काम नहीं कर पा रहे थे लॉकडाउन में करते, कि वो खाने पीने से, अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी से वंचित रह पाए, उसे पूरा सहयोग किया हमारे साथियों ने।
हाथाखेड़ी एक बड़ा क्षेत्र है। हाथाखेड़ी में 3 वार्ड आते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोई अस्पताल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। अगर सरकारी स्कूल की बात करें, कोई हायर सेकेंडरी तक भी स्कूल नहीं है, प्राथमिक विद्यालय है, ना कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है लोगों को। इसे कैसे देखेंगे कि अगर आप पार्षद बनते हैं, किस प्रकार से इससे जो है वो निजात दिलाएंगे लोग? हमारे यहाँ एक छोटा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है अभी काताखेड़ी सराज कॉलोनी में। एक छोटा सा एक स्वास्थ्य केंद्र भी है पानी की टंकी के पास में। मेरी ये सोच है, एमपी साहब से हमारी बात हुई थी, आजिफ रहमान साहब से। हम ये चाहते हैं, एक टीम बनाई है हमने, कुछ जगह हमारे पास आगे पड़ी हुई है, हमारे समाज की है, तो उसमें एक लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था उसमें हो जाए। और जगह, कुछ जगह सरकारी भी जगह निकली है, तो उसमें भी जो हमारा हॉस्पिटल है उसको बड़े स्तर पे कम से कम इतना हो जाए, जो हमारी महिलाएं हैं, जो डिलीवरी का जो वक्त आता है, कम से कम इतनी सुविधा तो फिलहाल वहाँ हो जाए। उसमें पूरा स्वयं सहयोग करेंगे। हमारी फिलहाल भी मैं पार्षद नहीं हूँ, हमारी इसमें बड़ी जद्दोजहद लगी रहती है, बड़े फिक्रमंद रहते हैं हम इस बारे में। कुछ लोग हमारे साथियों में बैठ के इसमें चर्चा रहती है कि हम इसमें कैसे के लिए। 2017 में आप चुनाव हारे थे, अब 2022 है। क्या मुद्दे थे उस समय और क्या मुद्दे अब हैं? क्या फ़र्क आया है चुनाव में? चुनाव के बाद में काम हुआ है इस क्षेत्र में या नहीं हुआ है? किस प्रकार से आप काम करेंगे अगर आप जीतते हैं? जनता से क्या वादा करेंगे? मैंने 2017 में चुनाव, हमारे यहाँ हाजी सईद साहब चुनाव जीत गए थे। उन पर टाइम ना होने की वजह से, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना हमने अपने इलाके में काम कराए, हमारे यहाँ 3 वार्ड है, वार्ड 56 हमारा आज भी मैं समझता हूँ कि कम से कम 80% विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जो पहले भी मैंने कराए थे, बाद में इस योजना में भी काम हुए। और अभी भी फिलहाल भी मैं काम करा रहा हूँ। अभी मैंने संगम बिहार कॉलोनी में काम लगवा रखा है। क्षेत्र की जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? क्षेत्रीय जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ हर समाज का आदमी है। जीत को मैं लेकर जात आश्वस्त बिरादरी इससे ऊपर उठकर काम कर रहा हूँ। मेरे हैं? लिए जीत को लेकर आश्वस्त हैं? पूरी तरह से 100% आश्वासन हूँ। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करता हूँ, मेरा एक शेर है, यही जुनून यही ख्वाब एक मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। मैं जनता से अपील करता हूँ। मेरे यहाँ हाथाखेड़ी बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब मैंने शुरुआत की थी, एक आध खड़ोंजा हुआ करता था। मैंने बहुत विकास कार्य कराए हैं, जनता के लिए पूरा समर्पित रहा हूँ। और मेरी आगे अपने क्षेत्र के लोगों से अपील है, काफ़ी काम हो चुके हैं वहाँ पर, लेकिन उसके अलावा भी नया क्षेत्र है, नई आबादी बढ़ती जा रही है, विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पूरे क्षेत्र से ये अपील करना चाहूँगा कि एक सोच समझ कर फैसला लें, एक ऐसे व्यक्ति को लाएं जिससे शिक्षित हो। और हमारी लगभग 2 महिलाएं सीट होने जा रही हैं, जैसे हमारी वार्ड 56 है, 36 है, तो मैं वार्ड 56 से महिला होने की वजह से मेरी बिटिया है जो BA LLB LLM कर रही है, और मैं उसको चुनाव में उसे उतारने का मैंने मन बना लिया है। और मैं चाहता हूं कि जनता ये फैसला ले, जो शिक्षित होने के साथ साथ राजनीतिक शऊर भी हो, और उसके बाद शौक भी होना चाहिए। अगर आदमी को किसी काम का शौक नहीं होने का, तो वो टाइम नहीं दे पाने का, उस काम नहीं कर पाने का। क्योंकि हमारे यहाँ विकास की जरूरत है, तो हम मिलकर तीनों सेक्टरों के जो पार्षद होंगे, तो मिलकर पूरे इलाके में एक साथ मिलकर विकास कराएंगे तो बहुत ज़्यादा काम होगा। अगर अकेले अकेले 40% काम कराते हैं, तीनों मिलकर कराएंगे तो 100% जल्दी विकास होगा, बहुत जल्दी विकास होगा। ये थे मास्टर गफूर साहब, जो बता रहे हैं कि इनकी बिटिया है जो LLB LLM कर रही है। शिक्षित बनो, समझदार बनो, इसी स्लोगन के साथ, और अंधेरा जहां है उस अंधेरे को दूर करने के लिए ये इस मैदान में उतरे हैं। 2017 में हारे थे, 2022 में क्या रहेगा वो तो जनता ही फैसला करेगी। कैमरा पर्सन सहयोग के साथ काशिफ खान, नेशनल खबर 24 सहारनपुर।